नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने शिक्षा नीति 2020 लागू की है पूरे देश में। इस शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने और प्रवेश परीक्षा के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात की गई है। वहीं 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय वापस रखा जाएगा। इस शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक ज्ञान से विद्यार्थी वंचित ना हो एवं उनका समग्र विकास हो। उच्च शिक्षा सचिव अनंत खरे के डिजिटल शिक्षा की प्रमुखता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी फोरम का गठन किया जाए। अब हम नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है स्कूली शिक्षा की नई व्यवस्था। अब 10+2 की जगह अब 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें पहले 3 साल की पढ़ाई प्री प्राइमरी होगी। इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा होगी। इन 5 वर्षों के बाद 3 वर्ष की पढ़ाई तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक की होगी। इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। अगले 3 साल अर्थात 6 से 8 तक के कक्षा की पढ़ाई को मिडिल कहा जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के 4 साल को सेकेंडरी कहा जाएगा। साल भर बैगलेस दिवसों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके अलावा अन्य गतिविधियों जैसे खेलकूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। अब कक्षाओं में कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि स्ट्रीम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र जो भी विषय पढ़ना चाहिए वो विषय ले सकता है। कक्षा 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा जिससे छात्र आत्मनिर्भर बन सके। हमारा अगला पॉइंट है त्रिभाषा सिस्टम। 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में ही करवाई जाएगी या फिर मातृभाषा में वह पढ़ाई होगी और इसके साथ साथ त्रिभाषा सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें स्पेशली संस्कृत के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षकों व साथियों का मूल्यांकन। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा साथियों और छात्रों के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें छात्रों के लर्निंग आउटपुट के साथ साथ उसके संपूर्ण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है बोर्ड परीक्षा और उसके पैटर्न में परिवर्तन। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बोर्ड के पैटर्न में भी परिवर्तन किया जाएगा। बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई में जिस तरीके से गणित विषय को 2 भाषाओं में पढ़ाया जाता है वैसे ही अब अन्य विषय को भी 2 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। राज्य की बोर्ड की परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोगों को जांचने पर आधारित होगी, न कि रटने की क्षमता पर। हर विषय के लिए वस्तुगत और विवरणात्मक दोनों तरह की परीक्षाएं होगी। अब ये तो थी स्कूली शिक्षा की बात। अब हम बात करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए हमारी शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए हम आगे के पॉइंट्स में उच्च शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम और फीस निर्धारक नियामक। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही प्रकार के मानदंड प्रयोग में लिए जाएंगे और एक ही प्रकार के मानदंड इन सब के लिए निर्धारित किए जाएंगे। सभी पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित होगी। इसके अलावा छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए एक नियामक बोर्ड इस पर ध्यान देगा। फीस निर्धारण से छात्रों का शोषण रुकेगा और कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान किसी भी छात्र से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगा।
हमारा अगला पॉइंट है एक नियामक संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए। दोस्तों, मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा एक ही नियामक के अधीन काम करेगी। हमारा अगला पॉइंट है स्नातक शिक्षा के लिए उदारवादी परिकल्पना। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मल्टीपल एग्जिट के विकल्प के साथ 3 या 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। 3 या 4 साल के यूजी कोर्स के लिए 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर छात्र को सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर स्नातक डिग्री और 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर शोध के साथ साथ स्नातक डिग्री मिलेगी। इसके अलावा 2030 तक शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें 4 साल के 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की आवश्यकता होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एमफिल को समाप्त करना। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब इस कोर्स की कोई प्रायिकता नहीं रहेगी तथा इसके लिए अब शोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इन सब के लिए एक ही दोस्तों हमारे देश में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं या कॉलेज है उन सब में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाएगी। इस एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुविषयक विश्वविद्यालय। अब यूनिवर्सिटीज पाठ्यक्रम आधारित ही नहीं होंगे बल्कि अब वो बहुविषयक भी होंगे। सभी छात्र सॉफ्ट स्किल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकेंगे। मौजूदा शिक्षा नीति में फिजिक्स ऑनर्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही ली जा सकती है। इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ और मैथ्स के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। आईआईटी जैसे संस्थान बहुविषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे छात्र सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे। इन सब के अलावा हमारे देश में जो विदेश के 100 शीर्ष शिक्षण संस्थान हैं उनको हमारे देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा को और उसकी क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे प्रमुख बिंदु हमारी शिक्षा नीति 2020 से, और इसमें अब क्या बदलाव आता है हमारे देश में और किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज के हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक जागरूकता की इस मुहिम में मेरा साथ देने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर ले तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अमूल्य कमेंट और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो या कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो जिस पर मार्गदर्शन आप हमसे चाहते हो तो उसके लिए हम आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए मैं मेरा ब्लॉग साइट का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उसका एड्रेस मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आप अपनी समस्याओं को उसमें कमेंट में लिखें तो और अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाल दें, जिससे कि मैं आपसे संपर्क करके आपकी समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। BAP। धन्यवाद।